गुड इवनिंग एवरीवन। ये क्लास 5 की कंप्यूटर की क्लास है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया होगा कि यानी मिल गया होगा कि जो कंप्यूटर की क्लासेस जो है आज से शुरू हो गई है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा, और यदि नहीं तो आप लोग आज से क्लासेस जो है ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट चैप्टर जो है आज का आपका सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। आप लोगों को इसमें बेसिकली पढ़ना है सॉफ्टवेयर के बारे में। चैप्टर 1 में ही स्टार्ट है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, यानी सॉफ्टवेयर उसके प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग क्लास 1 से या 2 से ही स्टार्ट है आप लोगों का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इसके बारे में आप लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में क्लास 3 से आप लोग जो है इस सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तो आज भी हम लोग इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स को आप लोग पढ़े होंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें कुछ इसके जो टॉपिक जो है विस्तार में बताए गए हैं उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आप लोग के पास अगर बुक है तो पेज नंबर 6 आप लोग जो है ओपन कर ले, चैप्टर 1। और इसको हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। इसी में आप लोगों को जो है सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है सॉफ्टवेयर के बारे में। एज अ ह्यूमन बींग्स वी ऑल नो हाउ टू परफॉर्म आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड हाउ टू रिएक्ट इन सर्टेन सिचुएशंस। देखिए, एक ह्यूमन बींग्स के नज़रिए से आप देखें तो जितने भी लोग हैं वो दिन प्रतिदिन कैसा मतलब कि उनका व्यवहार होता है, कैसे वो कार्य करते हैं, कैसे एक्टिविटीज़ होते हैं उनके, और कैसे वो रिएक्ट करते हैं किसी बातों को लेकर, और किसी सिचुएशन पे उनका रिएक्शन क्या होता है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। फिर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है, आपके सामने बुक होगा, आप उसको देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी फील हंग्री वी ईट। हम लोग जब हंग्री फील करते हैं तो हम लोग खाना खाते हैं। व्हेन वी गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग वी सिट डाउन। हम लोग जब थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, कहीं पे बैठ करके रेस्ट करते हैं। व्हेन वी टच समथिंग एक्सट्रीमली हॉट वी इमिडिएटली रिमूव आवर हैंड। और कभी कभी अगर हम लोग ज़्यादा गर्म चीज़ों को छू लेते हैं, अगर हमारे हाथ में लग गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसको झट से अपना हाथ जो है तुरंत पीछे कर लेते हैं। ये हो गया। हैव यू एवर थॉट हाउ डू वी नो व्हाट टू डू इन दीज सिचुएशंस। तो क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इन सिचुएशंस में जो है हम लोग कैसे ये काम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके आँख के सामने अगर कोई भी कीड़ा उड़ता हुआ आए और आपके आँख को अगर लगा कि मुझे ये टच करेगा या कुछ ऐसा फील हुआ, झट से हमारा आँख जो है वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर जो कि हम लोग कभी नोटिस नहीं करते हैं। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसका एक ही रीज़न है कि ये जो है, पहले इसमें जान लेते हैं। सिमिलरली अ कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर को भी बहुत सारे जो है इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, ताकि वो उस प्रकार से परफॉर्म करता है, काम करता है। द सॉफ्टवेयर इज सोल ऑफ अ कंप्यूटर विदाउट विच इट कैन नॉट वर्क। तो इसी प्रकार से जो है सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर का सोल है, यानी एक आत्मा जिसको हम कहते हैं ना, आत्मा, वो आत्मा, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारे पास इन सभी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को फील करने के लिए हमारा ब्रेन है जो हमें बताता है। किसी चीज़ को हम करते हैं उससे पहले हमारा ब्रेन ही हमें करने के लिए आदेश देता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। पहले ज़रूर हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आता है, उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। अब जैसे आपको प्यास लगी, ये कौन बताता है? आपका ब्रेन। आपको भूख लगा तो डायरेक्टली आपको पेट नहीं इन्फॉर्म करता है, यानी स्टमक जो है वो आपको इन्फॉर्म नहीं करता है कि आपको भूख लगा है। ये आपको कौन बताता है? ब्रेन बताता है। जैसे ही आपको अगर किसी छोटे से चींटी ने भी काट लिया तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है? आपका ब्रेन आपको देता है। तो इसी प्रकार से हमारे लिए हमारे शरीर में ब्रेन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके द्वारा जो है ये सारे वर्क होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और हम लोग इसको जो है करते हैं। और इसी प्रकार से जो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है, कंप्यूटर का एक सोल है, आत्मा है, जिसके द्वारा जो है कंप्यूटर काम नहीं कर सकता अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं हो तो। इस सिचुएशंस को संभालने के लिए और किसी भी कार्य को करने के लिए किसी के अंदर कोई भी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का अगला टॉपिक है आपका व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट डज नॉट प्रोसेस एन इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कि अपने आप चलने वाला मशीन नहीं है, उसको चलाया जाता है किसी भी मैन के द्वारा, जो कि वो खुद से कार्य नहीं करता। अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शंस इज़ लाइक अ कार विदाउट एन इंजन। कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि मान लीजिए एक कार के अंदर इंजन नहीं है तो वो कार बेकार है, सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार से यदि कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर को यदि इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन ना हो तो वो भी बेकार है। इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ यूज़र। एक यूज़र के द्वारा, कोई भी इंसान जो काम करता है उसके द्वारा कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उस पर वो क्या करता है? काम करता है। यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है। इंस्ट्रक्शन मीन्स यानी कार्य करने का जो आदेश होता है। हम लोग किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में हम लोग करते हैं तो वो उसको क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, उसी पे वो जो है कंप्यूटर काम करता है। These set of instruction are called programs। और इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, यानी इंस्ट्रक्शन के सेट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। विच आर रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी लिखा हुआ होता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। जैसे कि मान लीजिए हमारी लैंग्वेज अगर हिंदी इंग्लिश है और तो हम लोग समझते हैं, है ना, हम सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है हर एरिया का, तो उस प्रकार से कंप्यूटर का भी एक लैंग्वेज होता है जिसको कंप्यूटर समझता है। A software is a collection of programs that are stored and run on the computer hardware and help user to work on the computer। सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम का एक कलेक्शन है जो कि स्टोर रहता है एक डेटा के रूप में, जो कि आप देखते हैं हार्डवेयर, और जैसे कि ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हेल्प ऑफ यूज़र टू वर्क ऑन द कंप्यूटर, जो कि जितने भी यूज़र्स हैं, काम करने वाले लोग हैं कंप्यूटर में, उनको जो है काफ़ी इससे मदद मिलता है और वो अच्छे से काम करते हैं। द सॉफ्टवेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का एक हिस्सा है विच कैन नॉट बी टच और सीन, जिसको हम लोग टच और सीन नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, लेकिन उसी जगह पे अगर हार्डवेयर है तो उसको हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। द सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसमें आप लोग देख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और जो
कि इसका क्या होता है, आप देख रहे हैं ये एक क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर है। आपके अपने बुक में दिया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 टाइप के हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स। तो फर्स्ट आपका इसमें स्टार्ट होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर जो 2 प्रकार के हुए, उसमें क्या हुआ, पहला हुआ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम लोग पहले जान लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के फिर हम लोग टाइप्स को भी जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। System software is defined as a collection of a program that controls the overall operations and internal working of a computer system। क्या है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, is defined as a collection of program, यानी इसको एक परिभाषित किया गया है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम के रूप में। यानी ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम का कलेक्शंस होता है। दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशंस, जो कि कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं उसको कंट्रोल करता है। इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल वर्किंग होता है उसको वो कंट्रोल करता है कि कैसे काम करना है। इट रीड्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड ट्रांसफर द प्रोसीड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है, अगर हम इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो इनपुट डेटा होता है, वो जो भी इनपुट डेटा देते हैं उसको रीड करता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको रीड करता है, फिर उसको प्रोसेस में लाता है और प्रोसेस में लाने के बाद उसको फिर आउटपुट कर देता है। समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, उसमें हम लोग कीबोर्ड के द्वारा कुछ टाइप किए, वो कहाँ गया, मॉनिटर में गया, मॉनिटर में जाके प्रोसेस हुआ, उसका पढ़ा, सॉफ्टवेयर उसको रीड किया, फिर रीड करने के बाद वो कहाँ गया, प्रोसेस तो हो गया वहीं पे, फिर वो अगर उसको हम लोग प्रिंट आउट निकाले तो वो प्रिंटर से प्रिंट आउट होके बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये कार्य उसके अंदर होते हैं और तब जाके हमें हमारा कार्य जो है संपन्न होता है और रिजल्ट हमारा मिलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑफ 3 मेन टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए हम लोग समय देख लेते हैं और समय के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते हमारा समय फिनिश हो जाए और हम लोग पढ़ते रहे। तो समय रहा अभी तो हम लोग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को भी पढ़ लेंगे। देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट डे आप लोग पेज नंबर 7 ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू कीजिएगा पढ़ना, और पेज नंबर 7, 8 जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, एक्सप्लेन करते करते जो है काफ़ी समय लगेगा, तब हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होगा। एक्चुअली ये फंडामेंटल क्लासेस है, लैब पे डिपेंड नहीं है ये क्लास, तो ये आप लोगों को बेसिकली समझने वाली बातें हैं। यानी जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी उसको सुनना समझना आपका काम होगा। इसमें ये लैब पे डिपेंड नहीं है जो आप सोच रहे होंगे कि इसमें लैब होगा। अदरवाइज जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं वो टॉपिक्स केवल आप लोगों को समझने और सुनने हैं। फंडामेंटल क्लासेज है ये, ओके। तो आप लोग का होमवर्क रहा पेज नंबर 7 और 8 को अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे, रेगुलरली क्लासेस भी करेंगे हम लोग। तो आज से जो आप लोग का क्लास स्टार्ट है, तो रेगुलर आप लोग का क्लास इसी समय पे आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट डे रीड करके आइएगा।